Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is steps involved in standard costing. So let's get started the video. Steps involved in standard costing. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये क्या होती है। द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट बिफोर हैंड। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम कॉस्ट को पहले ही डिटर्मिन कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी, हमारे प्रोडक्ट की क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकती है। तो जो भी कॉस्ट होगी हमारी वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती है और वो हम क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं आफ्टर कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ करंट कंडीशंस। हमारे कंपनी की फाइनेंशियल इकोनॉमिक एफिशिएंसी कंडीशंस कैसी हैं। कॉस्ट एसरटेनमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन ए गैस वर्क। तो जो भी हम कॉस्ट एसरटेन करती हैं वो हमारे सिर्फ एक गैस वर्क नहीं होता कि हमने तुक्का लगाया कि ये हमारी कॉस्ट हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता। द इम्पैक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स ऑन कॉस्ट इज स्टार्टेड बिफोर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। अगर हम किसी भी तरह की अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमिन कर रहे हैं तो उससे पहले हम जो भी हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं, जो भी हमारी कंडीशंस हैं, उन सब को हम कंसीडर करते हैं कि उसका हमारी कॉस्ट पे क्या क्या असर पड़ सकता है। द स्टैंडर्ड्स आर सेट एज पर एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो भी हमारी कंडीशंस चल रही हैं कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में एग्जिस्टिंग कंडीशंस चल रही हैं, उन पे बेस्ड होती हैं। With a change in condition, the standard cost too can be modified so as to make it more realistic. अगर किसी भी तरह की हमारी बिजनेस में जो कंडीशंस हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या हमारी एफिशिएंसी कंडीशंस हैं, किसी भी तरह की कोई कंडीशंस अगर चेंज हो जाती है तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट हम उसे भी मॉडिफाइड करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा मोर रियलिस्टिक हो सके। द स्टैंडर्ड्स में बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके हिसाब से हम उसे डिवाइड करते हैं। द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल्स, लेबर्स एंड ओवरहेड्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मटेरियल्स का हम स्टैंडर्ड अलग करेंगे, लेबर एंड ओवरहेड्स का अलग अलग स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे। द सब डिविजन ऑफ स्टैंडर्ड्स विल बी मोर यूजफुल फॉर द कॉस्ट कंट्रोल पर्पस। तो जो भी हम सब डिवीज़न करते हैं स्टैंडर्ड्स की, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड्स कैसे मटेरियल का अलग कर दिया, लेबर का अलग कर दिया, ओवरहेड्स का अलग कर दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, जिससे कि हम कॉस्ट कंट्रोल पर्पस को सक्सेसफुली फॉलो कर सकते हैं। द एक्चुअल कॉस्ट इज रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड। तो जो भी हमारे बिजनेस में एक्चुअल कॉस्ट होगी उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। द स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसके बाद हमारी जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट के साथ। द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉस्ट इज नोन एज वेरिएंस। तो जो भी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी एंड एक्चुअल कॉस्ट, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं वेरिएंस। द वेरिएंसेस आर कैलकुलेटेड एलिमेंट वाइज। तो जिस तरह से कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट को एलिमेंट वाइज डिवाइड किया था, तो सेम इसी तरह हम वेरिएंसेस को भी हम एलिमेंट वाइज यानी कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वाइज कैलकुलेट करेंगे। द मैनेजमेंट कैन टेक करेक्टिव मेजर्स टू सेट द थिंग्स राइट। तो हमारी जो मैनेजमेंट है, अगर किसी भी तरह के वेरिएंसेस निकलते हैं, हमारी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेगी जिससे कि चीज़ों को, हमारे बिजनेस में जो भी चीज़ें या वेरिएंसेस ज़्यादा हो गए, कम होगी, उनको हम सेट कर सकें। सो
नेक्स्ट, इट इज़ क्लियर दैट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो बेसिकली हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। ए, द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। बी, द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। C, the comparison between standard cost and actual cost. And D, the finding out of variance. And E, the reporting of variance so as to find out inefficiency and take necessary corrective measures. तो ये स्टेप्स हमें क्लियरली बता रहे हैं कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं। देन हमारी जो भी एक्चुअल कॉस्ट निकलती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंसेस निकालते हैं। और डी में क्या होता है, फाइंड आउट ऑफ वेरिएंस, जो भी डिफरेंसेस निकलते हैं इनके। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भी वेरिएंसेस निकलते हैं बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, उसको हम रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को। यानी कि किसी भी तरह की इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं, यानी कि हमारी अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ जाए, अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा आ जाए, तो ऐसे वेरिएंसेस जो कि हमारी बिजनेस की इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे और मैनेजमेंट क्या करेगी, उस पर नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लेगी। तो इस तरह से द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द ऑर्डिनरी कॉस्टिंग सिस्टम। तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो टेक्निक है वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, ऑर्डिनरी कॉस्टिंग सिस्टम। द स्टैंडर्ड कॉस्ट विल बी ऑफ नो यूज। हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट का कोई यूज नहीं है अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द बेसिक पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू डिटरमिन एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो बेसिक पर्पस क्या है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक पर्पस यही है कि हम ये डिटरमिन कर सकें कि एफिशिएंसी है हमारे बिजनेस में या इनएफिशिएंसी है हमारे मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ बोथ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट आर गिवन साइड बाय साइड। तो एफिशिएंसी चल रही है हमारे बिजनेस में या इनएफिशिएंसीज चल रही है, तो ये सब जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट को साइड बाय साइड लेकर चलें। तो इस तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम विल बी यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है सभी तरह के कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए यूजफुल है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल है किन कंपनीज के लिए, जहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है। इट विल बी ऑफ लेस यूज इन जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में बहुत ही कम इस्तेमाल है, बिकॉज एवरी जॉब हैज़ ए डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटरमिन स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एवरी जॉब। So students, in this video you have learned about what are the steps involved in standard costing. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.